ईरान पर क्या है बहुत बड़ा हमला। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर एयर स्ट्राइक की गई है। एक साथ 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हुआ है। कहां पर? फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया है और यह जानकारी खुद ट्रंप की तरफ से दी गई है। फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया गया। अब सवाल यह है कि जो यह हमला किया गया परमाणु साइट पर, क्या इसके बाद दूसरा बड़ा खतरा यानी कि न्यूक्लियर रेडिएशन का, न्यूक्लियर लीकेज का भी वहां पर पैदा होगा? फोर्डो की अगर बात करें तो यह पहले भी हम लगातार आपको बता रहे थे कि यह जमीन से करीब 300 फीट नीचे है और सिर्फ अमेरिका के पास वो बंकर बस्टर बम है जिसके जरिए हमला किया जा सकता है और अमेरिका ने वो कर दिया। और एक और बड़ी खबर, ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों को दी है बधाई। इस हमले के बाद हमले में शामिल सैनिकों को बधाई दी गई है। हमारे अलावा दुनिया में यह कोई और नहीं कर सकता, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले 2 दिन पहले अमेरिका ने कहा था, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव की तरफ से यह जानकारी रखी गई थी कि 2 हफ्ते के अंदर फैसला ले लेगा अमेरिका। लेकिन 2 दिन के बाद ही अमेरिका ने सीधी एंट्री कर ली ईरान इजरायल युद्ध में और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। 3 न्यूक्लियर साइट फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया गया। और एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने शांति की अपील की है। ईरान पर हमले के बाद शांति की अपील की है। तो आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ ईरान पर हमला किया, ईरान पर डायरेक्ट अटैक किया और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से शांति की अपील की जा रही है, युद्ध को रोकने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या अब ईरान अमेरिका से बदला लेगा? क्या 2000 से ज्यादा बेसिस जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, क्या वहां पर सीधा हमला बोलेगा ईरान? तो ये देखिए, 2 बड़ी खबर एक साथ आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका ने हमला कर दिया है और इसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप शांति की अपील करते नजर आ रहे हैं। अपने सैनिकों को इस हमले के लिए, इस कामयाबी के लिए बधाई दी है। डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि अमेरिका के अलावा दुनिया में कोई भी देश, कोई भी मुल्क जिस तरह से ईरान पर हमला किया गया वैसा कोई और दूसरा मुल्क नहीं कर सकता। यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका की इस एंट्री के बाद ईरान अब क्या करने वाला है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने शांति की अपील की है। ईरान पर हमले के बाद शांति की अपील कर रहे हैं। ईरान इजरायल जंग में अमेरिका की एंट्री हो गई। डोनाल्ड ट्रंप का क्या दावा है? हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर बहुत सफल, बहुत कामयाब हमला किया और इसमें फोटो ये देखा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रुथ पर यह जानकारी दी गई है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ, वहां पर आकर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है और इसमें फोटो है, नतांज है। आप देखिए, बकायदा हाईलाइट करके हम आपको दिखा रहे हैं। वी हैव कंप्लीटेड अ वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन द 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान इंक्लूडिंग फोर्डो, नतांज, इस्फहान। ऑल प्लेन्स आर नाउ आउटसाइड ऑफ ईरान एयर स्पेस। यानी कि इस हमले को अंजाम देने के बाद तमाम जो फाइटर जेट है, प्लेन्स हैं, अब ईरान के एयर स्पेस से बाहर आ गए। अ फुल पेलोड ऑफ बॉम्ब्स वर ड्रॉप्ड ऑन द प्राइमरी साइट और जो बॉम्ब्स हैं वो प्राइमरी साइट फोर्डो पर, आप देखिए, ये बकायदा मार्क करके लिखा है ट्रुथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कि फोर्डो पर बॉम्ब गिराए गए। ऑल प्लेन्स आर सेफली ऑन देयर वे होम, यानी कि कोई भी नुकसान अमेरिकी जहाज को, अमेरिकी फाइटर जेट को नहीं पहुंचा। और अब ये देखिए, बधाई देते नजर आ रहे डोनाल्ड ट्रंप। कांग्रेचुलेशंस टू आवर ग्रेट अमेरिकन वॉरियर्स। जो अमेरिकी सैनिक है, अमेरिकी योद्धा है, उनको बधाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। देयर इज नॉट अनदर मिलिट्री इन द वर्ल्ड that could have done this, यानी दुनिया में कोई और दूसरी ऐसी मिलिट्री नहीं है, सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती है। ये डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। नाउ इज द टाइम फॉर पीस। लेकिन अंत में जो लिखा है, अब ये वक्त है पीस का, ये वक्त है शांति का। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरफ ध्यान देने के लिए।